चला जाने दो। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, परीक्षित महाराज के मन में शंका हो गई। परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से कहा, प्रभु ये बताओ, भोले बाबा जो थे वो तो दक्ष के दामाद थे, और कहा जाता है दामाद तो घर को सबसे प्यारे होते रिश्तेदार। तो दक्ष की और भोले बाबा की ऐसा कौन सा बैर हो गया जो दक्ष ने सबको बुला लिया मगर भोले बाबा को नहीं बुलाया? क्यों, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा, तो हम ये कारण जानना चाहते हैं। आप लोगों के मन में अभी शंका होगी, तो चलो दूर किए दे रहे। कारण ये था कि एक दिन महाराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, और जब इंद्र की सभा लगी थी तो इंद्र की सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा सभी देवी देवता, और उसी सभा में भोले बाबा भी बैठे थे। तो जब इंद्र की सभा लगी थी तो महाराज जब सभी देवी देवता अपने अपने आसनों पर बैठे तो उसी सभा में प्रजापति दक्ष का आना हुआ। और जब दक्ष आए इंद्र की सभा में तो महाराज दक्ष भगवान का इतना बड़ा भक्त था, इतनी भक्ति थी उसके अंदर, उसके ऊपर इतना तेज था कि जब दक्ष इंद्र की सभा में पहुंचा तो उसके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो गई। और जब सारी सभा प्रकाशित हुई तो दक्ष का सम्मान करने के लिए सभी लोग अपने अपने आसनों पर खड़े हुए। एक बात बताएं, भगवान का जो सच्चा भक्त होता है और भगवान की जो सच्ची भक्ति करता है उसके ऊपर बहुत तेज होता है, और भक्त चाहे कितने भी बड़े लोगों में चला जाए भक्त का हमेशा सम्मान होता है। तो दक्ष जब इंद्र की सभा में पहुंचा तो उसके तेज से सारी सभा प्रकाशित हो गई, तो सभी लोग खड़े होकर के दक्ष का सम्मान करने लगे। अब सब तो खड़े हो गए लेकिन भोले बाबा बैठे ही रहे। सो जो भोले बाबा बैठे रहे तो महाराज दक्ष को ये अभिमान हो गया कि सब लोगों ने मेरा सम्मान किया लेकिन मेरे ही दामाद ने मेरा सम्मान नहीं करा, तो ये तो बहुत गलत बात। तो दक्ष को क्रोध आ गया, तो क्रोध में दक्ष भोले बाबा से अपशब्द कहने लगा। जब दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे तो दक्ष ने कहा, मेरे घर में कोई भी आयोजन होगा हम कभी तुम्हें आमंत्रित नहीं करेंगे, कभी तुम्हें नहीं बुलाएंगे। अपशब्द कहे। अब जब भोले बाबा से दक्ष ने अपशब्द कहे तो भोले बाबा ने पलट करके दक्ष को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन भोले बाबा का जो गढ़ था जिनका नाम था नंदी, ध्यान से सुन लेना, भोले बाबा के गढ़ थे जिनका नाम था नंदी। तो नंदी ने जब देखा कि भोले बाबा की बीच सभा में दक्ष अपमान कर रहा है, जो देवों के देव बने बैठे हैं, और दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया, तो नंदी ने दक्ष को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? नंदी ने दक्ष से कहा कि हे प्रजापति दक्ष, तुम अपने अहंकार में आकर के देवों के देव महादेव का तुमने अपमान किया है, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। ध्यान रखना। इतना कहकर के महाराज दक्ष वहां से चला गया। तब से भोले बाबा से दक्ष बैर मानता था। यही कारण था कि भोले बाबा से दक्ष बैर मानता था, तो दक्ष ने भोले बाबा को यज्ञ में नहीं बुलाया। अब आगे बात ये बनी कि सती ने जिद पकड़ ली, भोले बाबा से बोली कि प्रभु हमें चला जाने दो। अब भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, नहीं मान रही हो तो चली जाओ। सती ने आज्ञा पाई भोले बाबा की, सती चली। चल करके अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची जहाँ पर यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में जैसे ही पहुंची तो महाराज क्या देखा कि सभी देवी देवता अपने अपने आसनों पर बैठे हैं, पिता का यज्ञ चल रहा है, तो स्थान सबका है लेकिन भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं है। तो सती को बड़ा कष्ट हुआ। अब सती अपनी बहनों के पास पहुंची तो बहनों ने सती को देख करके मुंह फेर लिया, कहने लगी देखो बिना बुलाए मेहमान आई। अब सती की बहनों ने मुंह फेर लिया तो
सती अपनी मैया के पास पहुंची तो महाराज मैया ने कलेजे से अपनी बेटी को लगाए लो। कहा जाता है कि माँ की ममता ऐसी होती है कि संतान कितनी अच्छी हो कितनी भी बुरी हो, लेकिन माँ की ममता कभी ये नहीं सोचती कि मेरी संतान का बुरा हो जाए। भगवान से भी बड़ी माँ की ममता बताई गई है। माँ के साथ में संतान कितना भी बुरा कर ले, माँ के साथ में संतान कितने भी कलेश कर ले, माँ को संतान कितने भी कष्ट दे दे, लेकिन माँ की ममता कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चों का बुरा हो जाए। जब भी माँ के दिल से आवाज निकलेगी तो केवल एक ही आवाज निकलती है, तो वो माँ कहती है कि मेरे बेटे हमारे साथ चाहे अच्छा करें, मेरी संतान मेरे साथ चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन हमेशा सुखी रहे। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, लेकिन आजकल के बच्चे ही ऐसे होते हैं, पता नहीं इनके दिमाग पर कौन सा ऐसा कीड़ा बैठा है जो माँ बाप को इतना कष्ट देते हैं। ध्यान रखना, मैया सती जो थी अपनी मैया के पास पहुंची तो मैया ने अपनी बिटिया को कलेजे से लगा लो। सती रोने लगी, अपनी मैया से कहने लगी, माँ हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जब मेरे पिता ने हमें नहीं बुलाया, जब हम यहाँ आए तो मेरी बहन हमसे नहीं बोली, मैया कहाँ से भूल हो गई। तो मैया सती कि माँ ने रो करके जवाब दिया, बेटी तुझसे भूल कुछ नहीं हुई, बस तेरा बाप थोड़े अभी अहंकार में है, तो अहंकार में आ करके तेरा बाप तुझे नहीं बुलाया, इसीलिए अब खैर कोई बात नहीं है, जब तुझे नहीं बुलाया तू यहाँ आ ही गई है तो बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू यहाँ से लौट जा। तो सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ उसी यज्ञ में पहुंची, और जब उसी यज्ञशाला में पहुंची तो सती ने अपने पिता दक्ष से केवल एक ही बात कही कि हे प्रजापति दक्ष, हूं तो मैं तुम्हारी बेटी, लेकिन आज तुमने पिता का अधिकार खो दिया, क्योंकि इस सभा में सभी अपने अपने आसनों पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ स्थान मेरे भोले बाबा का नहीं है, तो हम अब लौट करके अपने भोले बाबा को मुख नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मेरे भोले बाबा ने हमें बहुत रोका कि हम यहाँ ना आए, लेकिन उनकी बात हमने नहीं मानी। अगर हम बात मान लेते तो आज हमारे साथ ये नहीं होता, लेकिन अब कुछ भी हो जाए हम दोबारा लौट करके अपने पति के पास नहीं जाएंगे। तो महाराज ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्री वही होती है, अगर खुद का अपमान हो जाए सहन कर लेगी, लेकिन पति का अपमान हो जाए पतिव्रता स्त्री कभी सहन नहीं कर पाती है। पतिव्रता स्त्रियां वो होती हैं जो अपने पति को छोड़ करके कभी स्वप्न में भी पराये पुरुष का स्मरण न करें, ऐसी होती है पतिव्रताएं। सती ने दक्ष से कहा, हम अपने भोले बाबा के पास लौट के नहीं जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे जाकर के हम यहीं मर जाएंगे। तब सती उसी यज्ञ कुंड के पास पहुंची, पहुंच करके उन्हें इतना क्रोध आया। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैया सती जो थी अपने भोले बाबा का उन्होंने अपमान देखा तो सती यज्ञ कुंड में कूद गई। ऐसा नहीं था, मैया सती यज्ञ कुंड में कूदी नहीं थी, बल्कि मैया सती को इतना क्रोध आया था, इतना क्रोध आया कि क्रोध की ज्वाला से मैया सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब मैया सती को क्रोध आया तो महाराज जितने भी देवी देवता गंधर्व बैठे थे, जितने भी लोग बैठे थे, सती ने एक ही बात कही कि हे देवी देवताओं, अगर हो सके तो मेरी खबर भोले बाबा से ये पहुंचा देना कि मैं जब जब मरूं और जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं भोले बाबा की ही अर्धांगिनी बनके इतना क्या करके मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। ऐसी होती हैं पतिव्रताएं। जब मैया सती ने देह का त्याग किया, अब तो महाराज भोले बाबा के गणों ने देखा कि मैया सती ने अपनी
देह का त्याग कर दिया तो उसी समय आज वो उन गणों ने जा करके भोले बाबा को खबर पहुंचाई कि हे भोले बाबा, सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई थी, वहां पर आपका अपमान देखा तो मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया, अपनी देह को भस्म कर दिया, देह का त्याग कर दिया। तो भोले बाबा ने जब ये बात सुनी तो भोले बाबा मैया सती से बहुत प्रेम करते थे। भोले बाबा को क्रोध आया, अपनी एक जटा उखाड़ी, जमीन पर जटा पटकी और जब जटा पटकी तो उसमें से एक वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। भोले बाबा ने वीरभद्र से कहा, चला जाओ, जा करके दक्ष का जो यज्ञ चल रहा है उसे विध्वंस कर दो, दक्ष का जो अहंकार है उसे दूर कर दो, कोई भी सामने आए उसे मार दो, जीवित न छोड़ो। वीरभद्र चल करके यज्ञशाला में पहुंचा, पूरी यज्ञशाला को जाड़ने लगा, तहस नहस करने लगा, जो कोई सामने आता उसका सर काट देता, यहाँ तक कि दक्ष का भी सर आज वीरभद्र ने काट दिया। अब तो देवी देवता सब परेशान हो गए, महाराज हाहाकार मचने लगा। देवी देवता कहने लगे, अगर भोले बाबा ने इस वीरभद्र को नहीं रोका तो फिर प्रलय आ जाएगी। तो सभी देवी देवता भोले बाबा के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मेरी टेर सुनो, मेरी टेर सुनो, क्या टेर सुनो हितकारी सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु अपनी इस लीला को रोक लो, अपनी माया को रोक लो प्रभु। हम सब आए शरण तुम्हारे, तेरा सुनो ब्रह्मचारी, मोरे वीर बड़ी कतारी, तेरा सुनो शरण में पड़े हैं। आज भोले बाबा का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। तो भोले बाबा ने वीरभद्र को रोका, देवताओं के कहने पर वीरभद्र वहीं रुक गया। अब दक्ष का जो यज्ञ चल रहा था, यज्ञ तो सारा विध्वंस हो गया और दक्ष जो था उसका भी शीश वीरभद्र ने काट दिया। अब देवताओं ने भोले बाबा से एक और विनती करी, प्रभु अब ये तुम्हारा ही भक्त है दक्ष, भगवान का इतना बड़ा भक्त है, तो जब तक ये जीवित नहीं होगा तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा, और इसका जो यज्ञ है हम चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए। तो भोले बाबा बोले, तो अब हम क्या करें, इस दक्ष का तो शीश कट चुका है, तो अब हम इसे जीवित कैसे करें। तो देवता कहने लगे, प्रभु तुम्हारी लीला अब तुम ही जानो, आपकी लीला अब आप ही जानो, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भगवान का इतना बड़ा भक्त है तो इसका अहंकार तो अब दूर हो गया, तो अब आप इसे जीवित कर दीजिए और ये यज्ञ संपन्न करवा दीजिए। तो परीक्षित महाराज भोले बाबा ने कहा, देवताओं अगर तुम दक्ष को जीवित ही देखना चाहते हो तो ऐसा करो, क्या एक बार नंदी ने भी दक्ष को श्राप दिया था कि इसका शीश बकरे का हो जाए,
तो तुम चले जाओ और जाकर के, हम ये नहीं कहते कि तुम बकरे का शीश ले आओ, तुम जाओ और जा करके ऐसे बालक को ढूंढ के लाओ। कैसे? ध्यान से सुन लेना। भोले बाबा ने देवताओं से कहा कि ऐसे बालक को ढूंढ के लाओ जिसने हाल ही में जन्म लिया हो। ध्यान से सुन लेना। भोले बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बालक को ढूंढ के लाओ जिसने हाल ही में जन्म लिया हो और जिसकी मैया उसकी तरफ पीठ करके सो रही है। ऐसे बालक को ढूंढ लाओ। अब विचार करो, मैया जब बालक जन्म लेता है तो कोई भी माता अपने पुत्र की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। सोती हो? पीछे वाली मैया बालक जन्म ले तो कोई माता पीठ करके सोती है? हमने तो देखा कि माताएं पुत्र की तरफ मुख कर लेंगी, उसके तरफ ऊपर एक हाथ रख लेंगी, हमने देखा है। लेकिन हमने किसी भी मैया को पीठ करके सोते हुए नहीं देखा। अब देवता सोचने लगे, महाराज अब ऐसा बालक हम कहां से ढूंढ के लाएं? लेकिन कोई बात नहीं, अब दक्ष को जीवित भी करना है तो करना तो पड़ेगा। अब देवता जितने रहे सो महाराज सब इधर उधर घूमने लगे पृथ्वी लोक पर सब, और ढूंढने लगे कि ऐसा बालक मिल जाए जाकी तरफ मैया पीठ करके सोई रही हो। तो क्या देखा कि पूरी पृथ्वी पर ऐसी तो मैया कोई नहीं मिली जो पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। एक बकरी मिली, बकरी। तो बकरी ने बकरी को जन्म दिया और महाराज वो बकरी जन्म देकर के अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो गए। तो देवता कहने लगे अब और तो कोई ना है जो बकरी मिलो सो जाई ले चलो। सो देवताओं ने उसी बकरे को लिया और लेकर के भोले बाबा के पास में आए। आकर के जवाब दिया, ले प्रभु हमें जो बकरी मिलो और हमें कोई नहीं मिलो। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, नंदी का श्राप भी सत्य हो जाएगा और ये भी जीवित हो जाएगा। भोले बाबा ने उसी बकरे का शीश काटा, काट करके आज दक्ष के शीश से जोड़ दिया। जो दक्ष के शीश से जोड़ा, दक्ष जीवित हो गया। मैं करता हुआ दक्ष उठ करके खड़ा हो गया। जो दक्ष महाराज मैं करता हुआ खड़ा हो गया, भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। जवाब दिया, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी लीला को पहचान नहीं पाया। अपने अहंकार में हम आपकी लीला को भूल गए। अब हमें एहसास हो गया कि आपके जितना देव बड़ा कोई नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भोले बाबा से तो वैसे कही जात भोले भाले हैं। बोले तो इतने ही कि महाराज एक लोटा जल चढ़ाए दे तो भोले बाबा तुरंत मान जात, और भाले फिर इतने ही कि गुस्सा आ जाए तो फिर काऊ नहीं देखत। ऐसे हमें भोले बाबा इनकी लीला। अब ध्यान रखना, महाराज भोले बाबा ने दक्ष को जीवित किया, बकरे का शीश लगाया, लगा करके आज दक्ष पुनः अपनी नगरी में पहुंचा, यज्ञ संपूर्ण किया बड़े आनंद से। अब इधर भोले बाबा ने क्या किया, फिर से समाधि लगा ली। भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। जब भोले बाबा समाधि में लीन हुए, इधर प्रमाण ये मिला कि सती मैया जो थी, इन्होंने जब अपनी देह का त्याग किया था तो सभी देवी देवताओं से ये कहा था कि मैं जब जब मरूं और जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं भोले बाबा की ही अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का महाराज जन्म हुआ। हिमांचल नगरी के राजा थे जिनका नाम था हिमांचल, उनकी पत्नी थी मैना। तो महाराज उन्हीं हिमांचल के घर में उन्हीं सती का जन्म हुआ। और जब सती का जन्म हुआ तो महाराज उन्हीं हिमांचल ने अपनी उसी कन्या का नाम रखा पार्वती। अब ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद में बड़े आनंद से श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से पार्वती बड़ी हुई और किस प्रकार से पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ में